बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 7 डेसिमल्स फ्रॉम लर्नर्स बुक। सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनमें से कंपोज का मतलब होता है इकट्ठा करना और डीकम्पोज का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, ये अभी बस इतना ही आप बताऊंगी क्योंकि इसका जब आगे यूज़ होगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा जी, डेसिमल किसे कहते हैं, डेसिमल प्लेस क्या होती है, डेसिमल पॉइंट क्या होता है। डेसिमल और डेसिमल पॉइंट एक ही चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3.92, इसको डेसिमल भी बोलते हैं और डेसिमल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डेसिमल प्लेस क्या होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दिस नंबर हैज़ हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, तो उसका मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, सो इट हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस, शॉर्ट फॉर्म है इसकी DP। अच्छा जी, उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब देखें, प्लेस वैल्यू हमें पता है क्या होती है, हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से बच्चे को सिखाते हैं। वंस, टेंस, पहले ये यूनिट भी इसको कहते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये होती है प्लेस वैल्यू। ये तो एक सिंपल नंबर था जिसमें कोई डेसिमल नहीं था। अब अगर मेरे पास इसी नंबर में मैं डेसिमल इंसर्ट कर दूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ 123.45। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि डेसिमल के बाद कभी भी नंबर को इस तरह नहीं पढ़ते 45 या समथिंग, ये होता है 4-5। हर नंबर अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है डेसिमल के बाद। यानी अगर मुझे इस नंबर को पढ़ना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ, तो मैं इसको रीड करूँगी 123.4578। आई कैन नॉट रीड इट लाइक 4578, वो गलत होगा, 4578। ठीक है। अच्छा, अब डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे देते हैं कि डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट है उसको अलग से वैल्यू देते हैं प्लेस वैल्यू, और इसके ऊपर अलग से। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल नंबर्स है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ मूव करता है, और उसी तरह से वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड अप टू सो ऑन। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर है वो प्लेस वैल्यू उसकी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाती है हमारे पास, और वो कभी भी वंस से स्टार्ट नहीं होती, वो स्टार्ट होती है टेंथ्स से। अब इसको टेंस नहीं बोलते, टेंथ्स बोलते हैं, टेंथ्स। ठीक है, टेंथ्स के बाद आता है हंड्रेड्स, तो ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे हंड्रेड्स। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल उसमें आ जाता है, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं, 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाती हैं। वेल दैट्स अ डिफरेंट, आगे जाके आपको खुद ही समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए प्लेस वैल्यू देना सिखा रही हूँ कि कैसे हम प्लेस वैल्यू देते हैं एक नंबर की। हमारे पास है 65.738, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इधर वंस टेंस, इधर से टेंस। ये टेंस अब मैं पूरा नहीं लिख सकती तो मैं टी ही लिख रही हूँ, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करना, आप यूँ इसको लिख लें 1/10, ये 1/100 है, ये 1/1000 है, और लिखते इसको ऐसे ही है टेंस, हंड्रेड्स एंड दिस वन इज थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स। ओके, सो ये तो थी प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स के, किस तरह से डेसिमल नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू देते हैं। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज 7.1, राइट दीज नंबर्स इन डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब है 1 2 3 4 नंबर्स में हमने लिखना है 1001 and 1.01। अच्छा जी, 1001.01, ठीक है, 500,000 and 5.9, 403,034.66, 90,009.909। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, वो तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, 1001 का क्या मतलब है कि आपने 1000, यानी आप मैं प्लेस वैल्यू लिखती हूँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। थाउजेंड में क्या है, 1000 एंड 1, और एक 1 है, बीच में कुछ नहीं है, मीन 0 0। ठीक हो गया, पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमें पता है 0 1। ये 500,000, यानी 500 जो है उसकी फैमिली क्या है, 1000। ठीक है, तो हम 1000 की पूरी फैमिली लिखते हैं यहाँ तक, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। अब 500,000 की फैमिली में है एंड 5 यानी कि वंस है, बीच में कुछ भी नहीं है तो 0 है, 0.9
9। 403,000, 403 ये तीनों किसकी फैमिली में है? 1000 की। अब मैं ऊपर प्लेस वैल्यू नहीं लिख रही बल्कि इसी के प्लेस वैल्यू को नीचे लिखती हूँ। 403, 403 आगे 1000 में 403,034, 30 एक टेंस नंबर है, 34 टेंस वन के नीचे आ जाएगा, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। 0.66। अच्छा जी, 90,000, 90,000 का मतलब है 2 आ रहे हैं 1000 में, ठीक है, 90 आ रहा है सिर्फ 1000 में, तो हम 100,000 तक जाएंगे। 1s, 10s, 100,000, सॉरी 100,000 तक नहीं, 10,000 तक जाएंगे। 90,000 एंड 9 बीच में कुछ नहीं है तो 0 0 आ जाएगा। 0.909 I hope you get it. Now question number 2 is write these numbers in words. 345.09 बहुत सिंपल था। 3030.03 ones, tens, hundreds और thousands। 3030.03 अगेन ये वंस, टेंस, 100,000। 5,378.12 ओके, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। 89,009.102 158,035.4 70,600.005 एंड 5 नहीं लिख सकते, 005। What is the value of the digit 7 in these numbers? यहाँ पे क्या है 7 की वैल्यू? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यहाँ पे आप लिख देंगे हंड्रेड्स, पूरा लिखना ज़रूरी है अब क्योंकि हंड्रेड्स भी अलग चीज़ है अब इसमें। यहाँ पे 7 कहाँ पे है जी? यहाँ से हम शुरू करते हैं डेसिमल की प्लेस से देना, तो 10th प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10th। यहाँ पे क्या है जी? प्लेस वैल्यू 10th के बाद आता है हंड्रेड्स। विल राइट इट लाइक दिस। अच्छा, माइट भी क्योंकि जैसे हमारे पास आते होते थे क्वेश्चंस ग्रेड 3 और 4 में, सिंपल हम प्लेस वैल्यू अगर मुझे बतानी है 752 में 7 की प्लेस वैल्यू तो मैं लिखती थी 700। तो माइट भी अगर यहाँ पे भी उस तरह से अगर आपका टीचर आपको करवाता है तो फिर आप यहाँ 700 नहीं बल्कि 7/100 लिखोगे, ठीक है, या सॉरी 1/100 लिखोगे। यहाँ पे भी 1/10 लिखोगे और यहाँ पे 700 लिखोगे, ठीक है, सिर्फ 700 आगे 2 0। इसी तरह यहाँ पे क्या है? इसकी वैल्यू 7,000, ठीक है, और अगर सिंपल है तो थाउजेंड्स आपने आगे लिख देना। यहाँ पे क्या वैल्यू है? 1/100, टेंस, हंड्रेड्स, तो 1/100 है, या फिर यू कैन राइट इट ऐसे हंड्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू है 1/1000 या फिर सॉरी 7/1000 या फिर थाउजेंड्स, ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है। राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स एंड डिजिट्स। ओके, ये है जी वंस, टेंस वैल्यू कोई भी नहीं है, ये हंड्रेड्स है, ये 1000 है और ये 100,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू देते हैं जी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 और यहाँ पे टेंथ्स, इसको मैं 1/10 लिख देती हूँ। आपने अगर टेंथ्स लिखना हो आप टेंथ लिख लें, एक ही वैल्यू है तो मैं 10 से लिखूँगी, ठीक है। 100,000 की प्लेस पे क्या है? 2, 10,000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 1000 की प्लेस पे 6 है, 100 की प्लेस पे 3 है, टेंस की प्लेस पे फिर कुछ नहीं है और वंस पे है 2 और पॉइंट टेंस की प्लेस पे है 1, तो यह आ जाएगा 206,302 यानी कि 206,302.1। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वंस पे है 9 और टेंस पे अगेन कुछ नहीं है, 10 वाली कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हंड्रेड्स है
तो यहाँ पे अगेन हंड्रेड्स में 9 है, देन थाउजेंड्स पे अगेन कुछ नहीं है, ये 10,000s पे है 90, एंड दिस इज़ ऑन 100,000s प्लेस 0.9। इसी तरह यहाँ पे है जी हमारे पास हंड्रेड्स, 10,000s, 1000, अच्छा तीनों फैमिलीज़ हैं इसकी, 1000 की 125 हो गया, हंड्रेड्स, टेंस, वन, ये भी पूरी पूरी है 625, और ये दोनों भी टेंस और हंड्रेड्स दोनों हैं तो 0.43। अच्छा जी, इसी तरह 10,000, 1000 एंड यस 46,000 हो गया। 8 टेंस वाली कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ ज़ीरो आ जाएगा, 803.46। अच्छा ये दोनों ही, अब देखें ये और ये दोनों ही हंड्रेड्स हैं, ठीक है, तो 6 और 7 ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 13, और 13 डेफिनेटली एक यहाँ कैरी जाएगा तो ये 4 जो है वो 5 बन जाएगा। सो 46,803.53। इसी तरह से अब ये आप लोग खुद करेंगे, इट्स क्वाइट ईजी। अच्छा जी, मज़ीद आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो वही नंबर आता है और उसके आगे एक ज़ीरो हम लगा देते हैं, ठीक है, और अगर यही नंबर मैं दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यही नंबर आ जाएगा और साथ में एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यही नंबर आ जाएगा, आगे 2 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, पहले यही नंबर लिखा, आगे 2 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। सो ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 के आगे 3 ज़ीरो हम और लगा देंगे, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई नंबर है 986000 और ये डिवाइड हो रहा है 10 से, तो डिवीजन में हम उल्टा काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते हैं तो डिवीजन में ज़ीरोज़ डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा 98600 विच मीन्स 98,600। अगर मैं इसी नंबर को 986,000 को मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो फिर 2 ज़ीरोज़ कम होंगे ये, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 9860। और अगर मैं इसी नंबर को 68 मैंने कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो तीनों ही ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 968 आ जाएगा। अब डेसिमल के केसेस में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10, और यही मैं दोबारा लिख देती हूँ 2.56 मल्टीप्लाइड बाय 100, और मैं यही एक बार और लिखती हूँ 2.56। फिर आगे आपको जितने ज़ीरो ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा अंदाज़ा होता जाएगा। एक बार और लिख देती हूँ मल्टीप्लाइड बाय, अब 10,000 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल मूव कर जाता है टू द राइट, ठीक है, आगे की तरफ डेसिमल मूव कर जाता है। कितना मूव करता है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उस नंबर के साथ जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जितने ज़ीरोज़ उस 1 के साथ होते हैं जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर 1 ज़ीरो है तो डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा, ये नंबर क्या बन जाएगा 25.6। इधर 2 ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल 2 डिजिट मूव कर जाएगा, ये बन जाएगा 256 पॉइंट, आगे तो कुछ है ही नहीं तो हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 तो यहाँ डिजिट्स ही नहीं है, तीसरा डिजिट हम खुद से लेकर आएंगे, ये बन जाएगा एक और ज़ीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2560। यहाँ पे भी आपको डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लगाया था, नंबर बन जाएगा 256। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट्स आगे जाएगा, बाकी 2 डिजिट्स तो है ही नहीं तो 2 हम ज़ीरो लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 25600 यानी 25,600। अब मैं यही चारों नंबर्स दोबारा से लिखती हूँ और इन्हें मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करती हूँ। तो अब जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में एक ज़ीरो ज़्यादा होता था और डिवीजन में एक ज़ीरो कम हो जाता था, इसी तरह जब मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल राइट साइड पे मूव किया, जब डिवीजन होगी तो अब डेसिमल लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। इतना सिंपल है। 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 में कितने ज़ीरो हैं 1 ज़ीरो, तो ये 1 डिजिट लेफ़्ट पे मूव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.256। लेकिन कितना बुरा लग रहा है शुरू में पॉइंट, तो हम खुद से यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे डेसिमल को मूव करवाना है लेफ़्ट साइड पे, लेकिन कितने डिजिट्स 1 2 डिजिट्स, तो 1 2, यहाँ पे एक और ज़ीरो चाहिए तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.0256, यहाँ खुद से ज़ीरो लगा देंगे पॉइंट को प्लेस करने के लिए। 3 डिजिट्स पीछे लेके जाना है 1 2 3, डेसिमल यहाँ से उठा के 1 2 3 डिजिट्स यहाँ लेकर आना है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे,
0.00256 और यहाँ पे खुद से डेसिमल ज़ीरो लगा देंगे डेसिमल को प्लेस करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे 4 डिजिट्स पीछे आएगा, ये वाला डेसिमल 1 2 3 4 1 0 0 कितने ज़ीरो आ गए 3 0 0 0 0 256 सॉरी, डेसिमल स्टार्ट में भी ज़ीरो। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि मल्टीप्लिकेशन में 10,000 हंड्रेड्स इन सबका क्या रोल होता है डेसिमल्स में, ठीक है। सो जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में। सो वील मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मिसिंग नंबर्स। 358 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा मीन्स 2 जीरोज इंक्रीज होंगे तो इट विल बिकम 358 के आगे 2 जीरो, 35,800। 56,000 डिवाइडेड बाय 1,000। अच्छा, अब देखिए 2 ज़ीरोज़ तो हैं, 2 ज़ीरोज़ तो कम हो जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ से कम हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा 56 डिवाइडेड बाय 10। ये जो 2 ज़ीरो थे, ये 2 ज़ीरो यहाँ से लेस हो गए डिवाइड की वजह से, ठीक है। अब यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड जब हम करेंगे तो आपको पता है कि 1/10 क्या होता है, उसकी जगह जो हमारे पास टेंस प्लेस होता है वो 1/10 के इक्वल होता है ना, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय 10 के। तो डिवाइडेड बाय 10 में हमारे पास एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखो 56 लिखा हुआ है ना, 56 का मतलब है 56.0। जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं मार्केट से या कहीं से भी, तो आपने कभी देखा होगा कि उसकी प्राइस इस तरह से भी लिखी होती है 999.00। अब उसका मतलब होता है 999, ठीक है। इसी तरह किसी भी नंबर के एंड पे ज़ीरो डेसिमल हम खुद से लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 56 के बाद आप इमेजिन कर लें कि यहाँ एक डेसिमल है। अब आप इसको 10 से जब डिवाइड करोगे तो जब 10 के में कितने ज़ीरोज़ है, 1 ज़ीरो, तो आपने डेसिमल को लेफ़्ट पे लेके जाना है, कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो ये क्या बन जाएगा 5.6। नेक्स्ट है हमारे पास 2700 डिवाइडेड बाय विच नंबर इज इक्वल 27, यानी 2700 को किस से डिवाइड करूं कि 27 रह जाए। तो ये या तो आप इसको इसका इन्वर्स ले लें, जो मेथड हम ग्रेड 3 में करते हैं, यानी 2700 को 27 से डिवाइड कर दें, या फिर अंडरस्टूड सी बात है कि 2 ज़ीरोज़ लेस हुए हैं तो ये नंबर आया, तो 2 ज़ीरोज़ वाला डिजिट क्या है हमारे पास 100, और सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 ज़ीरोज़ इंक्रीज हो जाएंगे इस नंबर के आगे, 456,000। अलीना मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 10, अलीना एक नंबर को मल्टीप्लाई करती है 10 से, देन अगेन बाय 10, जो आंसर आता है उसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करती है, देन अगेन बाय 10, और जो आंसर आता है उसे दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करती है और फिर कोई आंसर आता है। हर आंसर इज़ 20,000 और उसका आंसर है 20,000। व्हाट नंबर डिड शी स्टार्ट विद, उसने किस नंबर से स्टार्ट किया। अब हम आगे जा रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम वापस इन्वर्स लेते हैं, डिवीजन करते हुए पीछे आते हैं। तो मैं डिवीजन करना स्टार्ट करती हूँ, इन्वर्स लेना स्टार्ट करती हूँ। 10 से मल्टीप्लाई की जगह इस नंबर को 10 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा, यहाँ रह गया 2000। दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कोई नंबर हो रहा है तो ये आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका इन्वर्स लेती हूँ और इसको 10 से डिवाइड करती हूँ। अगेन 10 से डिवाइड करने पे एक ज़ीरो कम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 200, और अगेन 10 से डिवाइड करने पे एक ज़ीरो और कम हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 20। सो शी स्टार्टेड विद 20। 20 इंटू 10 200, 200 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 2000, 2000 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000। सो शी स्टार्टेड विद 20। सो ये मैंने अभी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम डेसिमल नंबर में डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाते हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे कितने डिजिट मूव कराना है, जितने यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट्स, तो 1 2, तो ये क्या बन जाएगा 345। 6.5 डेसिमल को 1 डिजिट आगे मूव कराना है क्योंकि 10 के साथ 1 ज़ीरो है, तो 65। इसी तरह यहाँ पे भी डेसिमल, अब ये डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल बैकवर्ड मूव करेगा अब लेफ्ट साइड पे, तो डेसिमल कितने डिजिट्स, 1 डिजिट बैक मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.68, नॉट 68, 68, ठीक है जी। फाइंड एंड करेक्ट द मिस्टेक्स इन दिस डायग्राम। 58 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 58, नहीं भाई 58 तो नहीं होगा, 58 में जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो 580 आएगा हमारे पास, ठीक है।
एंड डेसिमल तो नहीं था ना कोई यहाँ पे जो आगे मूव करे, सिंपल 580 हो जाएगा. सो ये अब इसमें हमने करेक्ट क्या करना है, डेसिमल को हटा देना है, यानी इसको हम यूँ कर देंगे 580. इसी तरह 58 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5800 ये ठीक है. 58 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 5.8 ये भी ठीक है. कैसे हमने किया, हम 58 के बाद डेसिमल था, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल एक डिजिट बैक मूव किया तो यहाँ पे आ गया 5.8 बन गया, ये भी ठीक है. 58 इंटू 1000 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए थे, यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं. उसके बाद 58 डिवाइडेड बाय 100, अभी 58 के एंड पे डेसिमल है, जाहिर तो कोई डेसिमल नहीं है लेकिन हमने खुद से एंड पे लगाया है. तो जब एंड पे लगाया तो उसमें डिवाइड में बैकवर्ड मूव करते हैं. बैकवर्ड कितने डिजिट्स मूव करेगा, 1 2 के बाद यहाँ पे आएगा तो 0.58 0.58 ये भी ठीक है. तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे मिस्टेक्स थी जो हमने करेक्ट कर दिए. राइट मिसिंग नंबर, विच मिसिंग नंबर इज़ द ऑड वन आउट. पहले तो हम मिसिंग नंबर फाइंड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑड वन आउट कौन सा है, यानी सबसे डिफरेंट कौन सा है. 33 डिवाइडेड बाई 10, 33 के बाद डेसिमल है, डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट पे मूव कर जाएगा क्योंकि यहाँ 1 0 है तो ये क्या बन जाएगा 3.3. डैश मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 30.3. तो हम क्या करते हैं, आगे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वापस आने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं. 30.3 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट पीछे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3.03. एंड यहाँ पे किस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें कि 330 आ जाए, तो हम इन्वर्स लेते हैं. 330 को हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो डेसिमल अभी यहाँ पे है तो 2 डिजिट्स बैक जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनेगा 3.30. 3300 डिवाइड यानी 3300 डिवाइडेड बाय 1000, 2 ज़ीरोज़ लेस होंगे, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो तो ख़त्म, पीछे रह गया 33 डिवाइडेड बाय 10. इसका मतलब है 33 के एंड पे डेसिमल है, अगर कहीं पे भी डेसिमल नहीं है और डेसिमल यहाँ पे 1 0 है तो 1 डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3.3. अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3.3 है 3.30 ये सेम चीज़ें ही कंसिडर होती हैं, ठीक है. तो 3.3 3.3 एंड 3.3 ये तीनों तो सेम है. तो ऑड वन आउट कौन सा है हमारे पास, सी वाला 3.03. एक्सप्लेनेशन में यू कैन राइट द आंसर ऑफ ए बी डी आर सेम while the answer of C is different. Exercise 7.2 शाइमा काउंट्स इन स्टेप्स ऑफ 0.3. ठीक है, 0.3 के उसने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, डिस्टेंस के. शी सेज 0.3 देन 0.6. शी कंटिन्यूज काउंटिंग टू 4 इंटू 0.3 यानी 0.3 के उसने 4 स्टेप्स लिए हैं, ठीक है. व्हाट इज़ देयर आंसर, 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 4 टाइम्स. हम इसको लिख लेते हैं वर्टिकली. 3333 इज 12, 1 कैरी. डेसिमल के बिल्कुल नीचे ज़ीरोज़ प्लस 1 इज 0. सो 1.2 इज आवर आंसर. ऑल राइट, ड्रॉ अ नंबर लाइन टू हेल्प यू कैलकुलेट 7 इंटू 0.4, 5 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.9. इसी तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे हमारे पास है 7 इंटू 0.4 तो हम क्या करेंगे, हमने 7 स्टेप्स लेने हैं 0.4 के. तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4. ये हो जाएगा जी 0.4, 0.8, फिर प्लस करेंगे इसमें 4 तो 1.2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 2.0, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.8. आई थिंक 7 स्टेप्स हो गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 यस, ठीक है. नंबर लाइन ड्रॉ कर दी. इसी तरह 5 के भी बनाएंगे आप और 0.9 के भी. वो थोड़े लंबे लंबे डिस्टेंस के बनेंगे लेकिन बनेंगे ही 3 तो ईजी बन जाएंगे, ठीक है. सो आई थिंक अब ये आप लोग खुद कर लेंगे, इट्स वेरी ईजी. अच्छा जी, अब ये तो था सिंपल, बल्कि आगे कराती हूँ जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें. यहाँ पे तो उन्होंने कहा ही नंबर लाइन का था तो हमने नंबर लाइन इसी तरह से ड्रॉ करनी थी. ए बी एंड सी स्टैंड फॉर मिसिंग नंबर्स ऑन दिस मल्टीप्लिकेशन ग्रिड. ये जो मल्टीप्लिकेशन ग्रिड है हमारे पास इसमें ए बी सी मिसिंग है.
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, इसमें हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमने देखने होते हैं लेफ़्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करने होते हैं, यार लेफ़्ट ये होती है, सॉरी, राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करने होते हैं टूवर्ड्स द लेफ़्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है, इट हैज़ 1 डेसिमल प्लेस एंड इट हैज़ 0 डेसिमल प्लेस। तो दोनों की डेसिमल प्लेसेस को हम ऐड करते हैं, 1 + 0 = 1। इसका मतलब है जो आंसर होगा उसमें कितनी डेसिमल प्लेस होगी, 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 5s are 30 एंड 6 zeros are 0। अब हमारे पास इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 0 डेसिमल प्लेस है, दोनों की डेसिमल प्लेसेस को ऐड करते हैं, 1 + 0 = 1। तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ से यहाँ पे बनती है, तो आंसर क्या होगा, 3.0, ठीक हो क्या। अच्छा जी, अब हमने 0.5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आंसर आया 2। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर = 2। तो हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं और 2 को डिवाइड करवा लेते हैं 0.5 से। अभी हमने पढ़ा कि 1 डेसिमल प्लेस हो तो इसका, अब ये कौन सी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th से स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/10। वैसे भी अंडरस्टूड है कि जब हमारे पास डेसिमल के बाद 1, ऐसे अंडरस्टूड इन बच्चों के लिए नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ, लेकिन जब डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों हम उतने ही नीचे 1 के साथ 0 लगा देते हैं, ठीक है, तो डेसिमल ख़त्म हो जाता है। अब मेरे पास जो ये फ्रैक्शन है वो है 2 डिवाइडेड बाय 5/10। अब हमने बिल्कुल पिछले चैप्टर्स फ्रैक्शन में पढ़ा था एक रूल जिससे हम कहते हैं, अब ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 डिवाइडेड बाय 5/10, कीप, चेंज, फ्लिप, 10/5 फ्लिप हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो क्रॉस में तो पॉसिबल नहीं, ऊपर नीचे पॉसिबल हो रही है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो नीचे तो 1 रह गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, ऊपर है जी 2 2s are 4। सो आवर नंबर इज़ 4। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ठीक है या नहीं। 0.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 4 5s are 20, 4 zeros are 0। डेसिमल हमने कहाँ से लगाना है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेस है, 1 + 0 कितना हो गया, 1। तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो काउंट करते हैं 1 यहाँ पे, तो 2.0, शुरू वाला 2 तो हम नहीं गिनते होते ना, 0 2 मीन्स 2 ही होता है, तो 2.0 मीन्स 2। सो आवर नंबर इज़ 4। अब यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत है लेकिन करनी भी चाहिए, अब ये ग्रेड 4 के लेवल की है और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जा चुका है, तो आई डोंट थिंक सो इट शुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम। थोड़ा सा बस समझाने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत होगी। इसी तरह वी हैव 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 = 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2s are 10, 5 zeros are 0, इट हैज़ 1 डेसिमल प्लेस, इट हैज़ 0 डेसिमल प्लेस, 1 + 0 = 1, सो आंसर शुड हैव 1 डेसिमल प्लेस फ्रॉम द राइट, सो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पे बनती है, सो द आंसर इज़ 1, सिर्फ और सिर्फ 1। 1.0 या 1 एक ही बात है, ठीक है, लेकिन 0.0 हम यूजुअली नहीं लिखते होते, ये चीज़ें बच्चों को बतानी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपी एंड कंप्लीट दीज कैलकुलेशंस। 0.8 मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 10। डेफिनेटली यहाँ डेसिमल है, यहाँ ले जाऊँगी 8 के, तो इट मीन्स कि इट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय 10। सो 0.8 मीन्स 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 9। नाउ 8 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई इसको पहले कर दूँ 9 से और आंसर को 10 से डिवाइड कर दूँ, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 10, 8 9s are 72, 72 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स के यहाँ डेसिमल है तो हम यहाँ पे ले, मतलब डेसिमल नहीं है तो इट मीन्स एंड पे है, और एंड पे है तो हमने इसको डिवाइड में एक डिजिट पीछे लेकर आना होता है, और अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो एक डिजिट पीछे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बिकम 7.2। और वैसे भी अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो 9 8s are 72 और डेसिमल 1 डिजिट के बाद आएगा तो 7.2, तब भी आंसर आता है। सो ये एक और ईजी मेथड है कैलकुलेशन का बच्चों के लिए कि पहले उस नंबर को 10 से डिवाइड करवा दें आप
और उसके बाद 10 को करें आखिर में, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवा दें. 13 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10. नाउ 13 इंटू 7 इज़ 91 एंड 91 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 9.1. तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये दो भी करने हैं जो हमें ऊपर मेथड बताया है. तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मीन्स 0.6 0.6 का मतलब है 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7. अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. डिवाइड बाई 10 को हम आखिर में लिख देते हैं. 6 7 ज़र 42 डिवाइड बाई 10 साथ इसी तरह आ जाएगा. एंड 42 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 4.2. इन द सेम वे हम ये वाला भी करेंगे. 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड 5. 14 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 के बाद में डिवाइड कर लेंगे हम. तो 14 5 ज़र 70. 70 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 7.0 विच मीन्स 7. तो इसका आंसर आ जाएगा 7 और इसका आंसर आ जाएगा 4.2. कैलकुलेशन हमने इसी तरह से की है. विच कैलकुलेशन इज़ द ऑड वन आउट, एक्सप्लेन वाई. ऑल राइट, हम इन सब के आंसर्स फाइंड करेंगे. आप कोशिश करें कि आंसर्स इसी तरीके से फाइंड करें. मैं अब सिंपल आंसर्स फाइंड करूँगी. और 14 पॉइंट ये तो हमने अभी ऊपर किया. 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसका आंसर है जी 7. 3.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 ज़र 35, 3 कैरी. सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही होगी. या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. 7 3 ज़र 21 प्लस 3 24. डेसिमल यहाँ पे आएगा एक डिजिट के बाद, क्योंकि दोनों में मिला के 1 डेसिमल प्लेस है, तो इधर भी 1 डेसिमल प्लेस होगी. सो द आंसर इज़ 24.5. 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जी. 8 5 ज़र 40, 8 2 ज़र 16 एंड 4 इज़ 20 एंड डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, तो यहाँ आ जाएगा. इसका आंसर है जी 20. 18.5 1.8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स 5 8 ज़र 40, 5 1 ज़र 4 एंड 90 विच मीन्स 9.0 एंड मीन्स 9. ठीक है, 9.0 नहीं लिख रहे. एंड 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 6 5 ज़र 30, 6 3 ज़र 18 एंड 3 21. So 21.0 means 21. Check your answers with your partner. Did you remember to estimate before you calculated the answer? अच्छा जी, इनको estimate भी करना है. Estimate your answer before you calculate. You can use diagrams similar to those in question number 4 to help you. इस तरह के आप diagrams बना सकते हैं, काइंड ऑफ ट्री बना सकते हैं कैलकुलेशन के लिए. ये कैलकुलेशन इस तरह से ना करें, इस तरह से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. अब मुझे समझ नहीं आ रही कि विच इज़ द ऑड वन आउट. आपको पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज yes, these are all very different from one another, so I am unable to find the odd one out. Please, if you know, do let me know. All right, question number 7 है, what is the product of 15.4 and 7. अगेन वही काम करना है, बस अल्फाज बदल दिए हैं. 15.4 मल्टीप्लाइड बाई 7. 15.4 का मतलब है जी 154 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7. मल्टीप्लाई को पहले ले आते हैं, डिवाइड को बाद में ले जाते हैं. 154 मल्टीप्लाइड 7 डिवाइडेड बाई 10. तो जब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1078 एंड इट्स डिवाइडेड बाई 10. सो डेसिमल यहाँ आ जाएगा. 107.8 विल बी दी आंसर. अच्छा, ये मैं बगैर कैलकुलेटर के अभी बैठे बैठे रैंडमली कर रही होती हूँ मेंटल मैथ्स, तो प्लीज़ अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो मेरा मेथड फॉलो किया करें. ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं बोल कुछ और रही हूँ, लिख रही कुछ और हूँ, तो प्लीज़ अपोलोजाइज़ करती हूँ मैं उसके लिए. forgive me for that. All right, copy and complete these calculations. Okay, 1.6 multiplied by 7, 6 7s are 42, 4 carry, 7 1s are 7 plus 4 11. डेसिमल कहाँ पे आएगा? यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 0 डेसिमल प्लेस है, तो टोटल 1 plus 0 is 1. सो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होगी. सो 11.2 is the answer. 4 3s are 12, 4 7s are 28 and 129. 1 decimal place again, and 5 2s are 10, 5 6 are 30 and 1 31, 5 2s are 10 and 3 13. Decimal place यहाँ पे आएगी. So 131 is the 0.0 is the answer, which is 131.
ऑलराइट जी, सब कैलकुलेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे डिवीजन आ गई है, ठीक है, इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन, इट्स डिवीजन। सो अगर डिवीजन को भी हम उसी तरीके से करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे ये बहुत आसान है डिवीजन करना, सिंपल हम डिवीजन मैं आपको सिखाती हूँ, वही जो सिंपल हम मैथ्स में डिवीजन करते हैं, 37.2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे भी 1 डिजिट को देखेंगे, लेकिन ये 1 डिजिट 3 4 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये से छोटा है, तो अब हम 2 डिजिट्स को देखेंगे। तो 4 के टेबल में 4 9 36 होता है, 7 - 6 इज़ 1। अब हमने जो बिल्कुल अगला नंबर है वो ड्रॉप डाउन करना होता है, लेकिन अगले नंबर से पहले डेसिमल है, इस डेसिमल को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। अब हम अगला नंबर ड्रॉप डाउन करेंगे। 4 3s are 12, remainder is 0, so our answer is 9.3. Similarly 3.2, अब हमारे पास ये 3 जो है ये 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमने ये दोनों नंबर कैसे देख सकते हैं, बीच में तो डेसिमल है, तो पहले हम ये डेसिमल ऊपर ले जाते हैं। अब हम करेंगे 8 4 ज़ार, अब डेसिमल गायब हो गया, ऊपर चला गया, ये सिर्फ हमें दिख रहा है यहाँ पे। सो 8 4 ज़ार 32, 32 - 32, आंसर है हमारे पास 0.4, ठीक है। The perimeter of an equilateral triangle is 14.1 centimeters. What is the length of one side of the triangle? अच्छा जी, equilateral triangle एक ऐसी triangle है जिसकी सारी sides equal होती हैं। All equilateral से ही पता चल रहा है, all sides equal। और आपको पता है कि एक ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती हैं। जब वो इक्वल हैं तो इसका मतलब है इस नंबर को हमने 3 से डिवाइड करना है इक्वली। So 3 4s are 12, 4 - 2 is 2, 1 - 1 0 है। अब हमने डेसिमल से अगला नंबर ड्रॉप डाउन करना है, तो डेफिनेटली पहले डेसिमल ऊपर जाएगा, फिर ये ड्रॉप डाउन होगा। सो नाउ 3 7s are 21, सो आवर आंसर इज़ 4.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट्स लाजमी लगाया करें और बच्चों को भी सिखाया करें। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि हमारे बच्चों में कॉमन प्रैक्टिस ही नहीं है आंसर के साथ यूनिट साथ मेंशन करने की, बिकॉज आई एम अ टीचर एज वेल। तो कॉपी चेकिंग करते हुए इट इज़ सच अ टास्क फॉर मी कि खुद लगाती रहूँ बैठ के यूनिट्स, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे भी इसी तरह कैलकुलेट करने में ये रेस करती हूँ, फिर आपको यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। फर्स्ट वन है 21.7 डिवाइडेड बाय 7, 7 3s are 21, 0 आ गया। डेसिमल से अगला नंबर ड्रॉप डाउन करना है तो डेसिमल ऊपर जाएगा। अब 7 ड्रॉप डाउन होगा, 7 1s are 7, सो फर्स्ट का आंसर है हमारे पास 7, ओहो सॉरी 3.1, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 23.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 4s are 20, 3 - 0 3, डेसिमल से अगला नंबर ड्रॉप डाउन करना है तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा। 5 7s are 35, सो अवर आंसर इज़ 4.7। नेक्स्ट है हमारे पास 19.6 डिवाइडेड बाय 4, 4 4s are 16, बिकॉज 4 5s are 20 होता है, वो 19 से बड़ा होता है। 9 - 6 is 3। अब डेसिमल से अगला नंबर ड्रॉप डाउन करना है तो डेसिमल ऊपर जाएगा। अब 6 को ड्रॉप डाउन करेंगे एंड 4 9s are 36, सो द आंसर ऑफ पार्ट सी इज़ 4.9। And now the last part, 45.6 divided by 6, 6 7s are 42, 5 - 2 is 3, डेसिमल से अगला नंबर ड्रॉप डाउन करने के लिए पहले डेसिमल ऊपर जाएगा। अब आगे आएगा तो 6 6s are 36, सो द आंसर ऑफ पार्ट डी इज़ 7.6। The top number in the box is the product of 2 numbers below it। ये जो नंबर है ये अपने नीचे वाले 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। राइट द मिसिंग नंबर्स, तो हमने फाइंड करना है इन्वर्स। तो हम क्या करेंगे, 22.5 को डिवाइड कर देंगे 5 से। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, तो ये से डिवाइड होगा तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो 5 4s are 20, 2 - 0 is 2। अब डेसिमल से अगला नंबर नीचे उतारना है तो पहले डेसिमल को गायब करना होगा, उसे हम ऊपर ले जाते हैं। अब ये आ जाएगा नीचे, 5 5s are 25, सो आवर आंसर इज़ 4.5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। लुक एट दीज 4 कैलकुलेशंस, 1 इज़ इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट है? तो जी 28 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3, 28/0.5 डिवाइडेड बाय 3, 3 7s are 3 9s are 27, 8 में से 7 1, 5 ड्रॉप डाउन करेंगे, सो 3 5s are 15, ये तो ठीक है।
अच्छा, अब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डेसिमल से पहले वाला नंबर देखेंगे कि कितने ज़ार आता है। इसके टेबल में 9 के टेबल में 35 नहीं आता, 35 से छोटा जो नंबर आता है वो है 27 और 27 आता है 3 ज़ार। तो इसका मतलब है ये भी ठीक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले है 12, अगर मैं 4 के टेबल में 12 आता है 3 ज़ार, मुझे ये गलत लग रहा है क्योंकि उन्होंने 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 12.4 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ार 12, येस, और 12 में से 12 0 पॉइंट एंड देन 4 ड्रॉप डाउन, 4 1 ज़ार 4, तो आंसर आना चाहिए 3.1, जबकि आंसर है दिस वन इज़ रॉन्ग। एंड फाइंड एंड करेक्ट द इनकरेक्ट कैलकुलेशन, तो करेक्ट कर दिया हमने आंसर, हम यहाँ पे लिख देंगे 3.1। उन्होंने हमें खुद कहा था कि 1 इज़ इनकरेक्ट, तो बस भाई हम टाइम नहीं ज़ाया करें, अगले पे 1 ही इनकरेक्ट था और वो हमने ढूंढ लिया। राइट द मिसिंग डिजिट्स, ओके। 8 डिवाइडेड बाय, अच्छा 34 पॉइंट समथिंग इज बीइंग डिवाइडेड बाय 8, तो हम देखते हैं 8 4 ज़ार 32 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 2 4, अब यहाँ कोई ऐसा नंबर आएगा जो पूरा 8 3 ज़ार होगा, तो 8 3 ज़ार क्या होता है, 8 3 ज़ार 24, तो यहाँ पे आना चाहिए 4। जब 24 के नीचे 24 आएगा, 24 माइनस 24 इज़ 0, सो आंसर इज़, सो हमारा नंबर है 34.4, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 आता है। आर मिसिंग डिजिट इज़ 4। So yes, we are done with chapter number 7, decimals, from learner's book. Now I will start this chapter inshallah from workbook.